तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। यह बड़ी खबर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे को लेकर। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा भवन में अहम बैठक कर रहे हैं। यह बड़ी खबर, सीएम के अधिकारियों के संग बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद हैं। 7 अगस्त को होनी है नीति आयोग की बैठक। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक होनी है। तो फिलहाल नीति आयोग की होने वाली बैठक से पहले इस पर मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है और यह बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली का दौरा भी है, दिल्ली दौरे पर भी वो रहेंगे। हरियाणा भवन में इस वक्त अहम बैठक ही चल रही है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। मंथन उस पर किया जा रहा है, नीति आयोग को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक होनी है और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, नीति आयोग की होने वाली बैठक से पहले अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही है, मंथन चल रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा भवन में इस वक्त अहम बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है। नीति आयोग के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं इस बैठक में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। स्पर्श, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन इस वक्त चंडीगढ़ में बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ नीति आयोग को लेकर। तमाम अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, ये बैठक जो चल रही है वो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में चलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जो है 1 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली के हरियाणा भवन में चलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के जो अलग अलग वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीति आयोग के जो अधिकारी हैं, 3 अधिकारी इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो इस बैठक में शामिल हैं, अतिरिक्त प्रधान सचिव जो है वो इस बैठक में शामिल है और इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं संजीव कौशल वो इस बैठक में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और नीति आयोग की चूंकि बैठक 7 तारीख को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हुए नजर आएंगे, उससे पहले एक तरीके से ये तैयारियों के संदर्भ में बैठक होती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा सरकार अपनी कौन कौन सी जो मांगे हैं वो नीति आयोग की बैठक में जो है रखती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन स्पष्ट जिस तरह से अभी बैठक चल रही है अधिकारियों के संग नीति आयोग के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद हैं और खबर यह भी है कि अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। लेकिन कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त ये बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद ही जो है कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कौन कौन से अहम एजेंडे जो है इस बैठक में चर्चा होते हुए जो है नजर आए। हालांकि जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसमें जो हरियाणा से संबंधित अलग अलग मसले होते हैं, हरियाणा की जो विकास गति को किस तरीके से जो है तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अलग अलग मसले होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जो अलग अलग मसले होते हुए नजर आते हैं, या फिर कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है वो किस तरीके से हरियाणा में चलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों के जो विवाद होते हैं, चाहे एसवाईएल के मसले की बात की जाए या फिर अन्य जो दूसरे मसले होते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी बातें जो है रखते हुए जो है इन अधिकारियों के सामने जो है नजर आएंगे। ये चूंकि अभी बैठक चल रही है, ऐसे में 7 तारीख को जब बैठक होगी उससे पहले एक तरीके से जो तैयारियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो बैठक जो है इस वक्त हरियाणा भवन में जो है चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट, इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी जिस तरह से आप बता रहे थे। लेकिन आज दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का ये एक विशेष जो आधिकारिक बैठकें थी वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हरियाणा बीजेपी के प्रभारी जो विनोद तावड़े हैं और उसके साथ साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, ये तीनों लोग दिल्ली में बैठकर जो है बैठक कर चुके हैं। एक छोटी टोली की बैठक जो है वो होती हुई नजर आई है दिल्ली में ही और उसमें कहीं ना कहीं काफी अहम चर्चा होती हुई नजर आई है सरकार और संगठन के लिहाज से। उसमें कहीं ना कहीं रिव्यू किया गया कि सरकार किस तरीके
तरीके से चल रही है, संगठन किस तरीके से चल रहा है, जो गठबंधन है वो किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, सरकार की जो योजना है वो किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है, और आगे आने वाले समय में किस तरीके की नीतियां जो है बनाई जा सकती हैं ताकि वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा सके। तो ये जो है एक बैठक हो चुकी है। आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए भी जो है नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, इस पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई है, जिस तरह से स्पष्ट बता रहे थे। और बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू मौजूद रहे। और बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने बताया कि बैठक में 3 मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा भी हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में शक्ति केंद्रों की जो कार्यशाला है उसको लेकर बैठक में बकायदा चर्चा हुई और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर भी चर्चा की गई है। चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है, इसका फैसला भविष्य में लिया जाएगा। और हर घर तिरंगा मुहिम पर भी चर्चा हुई है। और धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा बीजेपी 10 लाख घरों में तिरंगा लहराएगी, इसको लेकर भी यह टारगेट फिक्स किया गया है। और कांग्रेस के चिंतन शिविर चल रहा है एक तरफ, इसको लेकर भी धनखड़ का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि यह चिंतन नहीं है, कांग्रेस चिंता कर रही है। और स्पष्ट हमारे साथ बने हुए हैं सीधा लाइव। स्पष्ट, जो छोटी टोली की बैठक हुई है, तमाम जो पॉइंट्स हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। जिलों में शक्ति केंद्रों की कार्यशाला को लेकर भी बैठक हुई, लेकिन जो एक टारगेट रखा गया है हर घर तिरंगा, उसको लेकर कहा जा रहा है कि 10 लाख घरों में तिरंगा फहराएगी, उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी है? शक्ति केंद्रों की कार्यशाला हो रही है 22 के 22 जिलों में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। लगभग 4000 शक्ति केंद्र प्रमुख उसमें हरियाणा भर में भाग लेंगे। तो उसकी रूपरेखा, उसका सिलेबस, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। उसके बाद जो 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाना है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सरकार का लक्ष्य बाकी सब तक पहुंचने का है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और उसकी पूरी योजना बनी है कि किस प्रकार से हम हर घर तक पहुंचेंगे। तीसरा, पंचायती राज चुनाव, उस बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है। सितंबर माह में अपेक्षित है पंचायती राज चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की हमने समीक्षा की है। उस नाते से आने वाले समय का 15 अगस्त के बाद का कुछ पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से भी कुछ रूपरेखाएं तैयार की हैं। तो ये ओपी धनखड़ को आपने सुना, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। स्पर्श हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली में जिस तरह से आप बता रहे थे छोटी टोली की बैठक भी हुई है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी हुई है, चाहे उसमें शक्ति केंद्रों की कार्यशाला को लेकर बात करें या फिर जो पंचायत राज्य चुनाव होने हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया है। चलिए, लगता है शायद संपर्क उनसे टूट चुका है। अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बकायदा बैठक भी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी मौजूद रहे और 3 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। जिलों में शक्ति केंद्रों की कार्यशाला को लेकर बैठक हुई, पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पंचायत राज चुनाव जो होने हैं उसको लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। सिंबल पर लड़ना या फिर नहीं, इसको लेकर भी आगे इसमें चर्चा की जाएगी। और जो एक टारगेट फिक्स किया गया है तिरंगा यात्रा को लेकर, हर घर तिरंगा यात्रा, इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी को लेकर भी मंथन किया गया है। और स्पर्श हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, जो छोटी टोली की बैठक हुई है जिसके बारे में आप विस्तार से बता रहे थे, 3 अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। शक्ति केंद्रों की कार्यशाला और जो पंचायती राज चुनाव होने हैं उसको लेकर भी विस्तार से मंथन किया गया है। चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, जो 3 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है, इसमें जिलों में शक्ति केंद्रों की कार्यशाला है, पंचायती राज चुनाव है, नीति आयोग को लेकर और साथ ही तिरंगा यात्रा जो है उसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है।